बच्चों, आज हम जानेंगे चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है और चुंबक से संबंधित कुछ पॉइंट्स। तो बच्चों, चुंबक के क्या उपयोग हैं, चुंबक का क्या क्षेत्र है, चुंबक का परीक्षण कैसे किया जाता है, चुंबक का रखरखाव कैसे करते हैं और चुंबक का विद्युत धारा से क्या संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि चुंबक होता क्या है। ऐसे पदार्थ जो लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि चुंबक के टुकड़े से कील है, पिन है, छोटी छोटी लोहे की चीज़ें चिपक जाती हैं। अब बात आती है कि चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। बच्चों, इसकी भी एक कहानी है कि यूनान देश में एक नगर है मैग्नीशिया। वहाँ पे जो चुंबक है वो पहली बार मिला, इस कारण से उसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा और उसे इंग्लिश में मैग्नेट कहा जाने लगा। तो और जो चुंबक है बच्चों, वो अगर उसको लटका दिया जाए स्वतंत्रतापूर्वक तो सदैव उसका जो एक सिरा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। इस गुण के कारण इसे दिशा बताने वाला लीडस्टोन भी कहा जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि चुंबक कहाँ पाया जाता है। एक तो प्रकृति में पाया जाता है, तो प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है ऐसे चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और प्राचीन काल में जो नाव चलाते थे लोग, तो उसका प्रयोग समुद्र की दिशा ज्ञात करने में करते थे, क्योंकि ये इस चुंबक से बनी जो सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। और इसके बाद आवश्यकता पड़ने पे कृत्रिम चुंबक भी बनाए गए। इससे सिद्ध होता है कि जो चुंबक है प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार का होता है। और जो शक्तिशाली चुंबक हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो चुंबक है वो किससे बनते हैं। कोबाल्ट, स्टील, निकिल से बनते हैं। अब बच्चों, जो चुंबक है दो तरह के होते हैं। एक तो नाल चुंबक होता है जो कृत्रिम चुंबक में होता है, तो यह अंग्रेजी के अक्षर यू आकृति का होता है। चित्र में देखिए, ये नाल चुंबक बनाया गया है। अब दूसरा है दंड चुंबक, जिसको छड़ चुंबक भी कहते हैं। यह चुंबक आयताकार व बेलनाकार होता है। देखिए, ये दोनों जो चित्र हैं ये छड़ चुंबक या दंड चुंबक के हैं। और तीसरा एक आकार होता है चुंबकीय सुई। सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहा जाता है। और ये जो सुई है ये क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और चुंबकीय कंपास होता है। तो चुंबकीय की जो कंपास है उसको सबसे पहले 1800 वर्ष पहले चीन देश में इसका आविष्कार हुआ। और जब इसका आविष्कार हुआ बच्चों, तो इसकी खोज से समुद्री यात्रा में व्यापार करने के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई। लोग समुद्र में अब रास्ता नहीं भूलते थे, उनको पता चल जाता था कि हमें किस दिशा में जाना है। तो अब बच्चों हम बात करते हैं चुंबकीय गुण की, कि चुंबकीय गुण होता क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उनको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा है, लोहे से बनी चीज़ें हैं, कील है। और आपने देखा होगा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको चुंबक नहीं चिपकाता है, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कागज़ है, रबड़ है, लकड़ी से बनी चीज़ें हैं, तांबा है, पीतल है, ये सब बच्चों अचुंबकीय पदार्थ हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि चुंबक के गुण क्या हैं। चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर रहता है। चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये तीन गुण चुंबक के आपको समझने हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि चुंबक के उपयोग क्या हैं। चुंबक लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील और उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक के इसी गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों की पहचान हो सकती है। जैसे आपने लोहा
का बर्तन है तो आप पता लगा लेंगे चुंबक से। और इसी तरह से चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, मोटर कार, स्कूटर में जो डायनमो का निर्माण किया जाता है। चुंबक का जो उपयोग है कंपास सुई बनाने में भी किया जाता है। चुंबक जो है कई उसके उपयोग हैं जिसको आपने जाना। अब बच्चों हम बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव और क्षेत्र की। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आपने ये जाना कि जैसे हमें चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय प्रभाव का अगर असर हमको दिखाई दे रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र है। अब बच्चों हम चुंबक का एक प्रभाव ये समझें कि अगर हम लोहे की कोई चादर लें और उसके नीचे चुंबक लगाएं तो हम देखते हैं कि चुंबक का जो प्रभाव है वो लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता। जबकि अगर हम उसको कांच की प्लेट पे रखें, लकड़ी की तख्ती पे रखें, दफ्ती पे रखें तो उस चुंबक का प्रभाव दूसरी दिशा में निकल जाता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे अगर हम लोहे की चादर के ऊपर कोई वस्तु रखें और उसके नीचे चुंबक रखें तो हम देखेंगे उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और अगर हम लकड़ी पर रखें या दफ्ती रखें तो उस पर चुंबक का प्रभाव आर पार निकल जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि लोहे की चादर के आर पार चुंबक का प्रभाव नहीं निकल पाता। अब बच्चों हम देखते हैं कि चुंबक का परीक्षण कैसे किया जाए। अगर हम चुंबक की छड़ें लें और चुंबक के एक सिरे को बारी बारी से प्रत्येक छड़ के दोनों सिरों को स्पर्श कराएं तो हम देखते क्या हैं कि दोनों सिरे चिपक जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी सिरे को घुमा दें, एक विपरीत दिशा में उसको रखें तो हम देखते हैं एक चुंबक दूसरे चुंबक को हटाता है। या आप ऐसे समझें इसको कि अगर हम एक चुंबक की छड़ लें उसको बीच से तोड़ दें और उसके बाद एक तरफ यन लिख लें एक तरफ यस लिख लें। जैसे ये देखिए ये छड़ है, अगर हम इसको इस बीच से क्रैक करके और ये सिरा और ये सिरा एक दिशा में लाएं तो ये एक इसको दूर हटाएगी, इसको चिपकाएगी नहीं, आकर्षित नहीं करेगी। तो चुंबक का जो पहचान है वो प्रतिकर्षण से होता है। प्रतिकर्षण का अर्थ यह है उसको दूर हटाना। तो अब यहाँ पे बच्चों एक प्रश्न उठता है, क्या हमारी पृथ्वी भी चुंबक की बात व्यवहार करती है? तो हाँ, ये सही है कि जो हमारी पृथ्वी है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब हम बात करते हैं कि चुंबक का रखरखाव कैसे किया जाए, किस तरह से क्या बातें ध्यान रखी जाएं कि चुंबक खराब ना हो। तो पहला पॉइंट है कि चुंबक को आपस में न रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण न करें, चुंबक को न पीटें, न ठोकें, न ऊंचाई से ज़मीन पर गिराएं। चुंबक को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपने गर्म कर दिया तो बच्चों उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी। पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों के साथ कभी ना रखें। समान ध्रुवों का मतलब ये होता है कि बच्चों जैसे छड़ है तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, एक सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो आपको उत्तरी ध्रुव के पास नहीं रखना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि क्या चुंबकत्व विद्युत धारा से संबंध है। तो हम देखते हैं कि अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें किसी तार में तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो चुंबक है उसका संबंध विद्युत धारा से है। इस तरह से बच्चों आपने इस चुंबक पाठ का अध्ययन किया और आप इसको थोड़ा और समझ पाएंगे। इसको आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे।